देखिए, किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती। पुलिस जो है वो हमारे सहयोग के लिए बनाई गई है, तो पुलिस व्यवस्था है वो हमारे सहयोग के लिए बनाई गई है। अगर कोई पुलिस से डरता है तो ये बिल्कुल उसका गलत है। हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है वो वकीलों के बिना नहीं चल सकता। देखिए, कानूनी सलाह लेना हर इंसान का अधिकार है। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं कि काले कोट से हमेशा बच के रहना चाहिए। क्यों कहते हैं? और वो तब काले कोट आपकी सहायता करते हैं जब आप किसी पचड़े में पड़ जाते हैं, यानी कानूनी कचड़े में यदि आप पड़ जाते हैं और पुलिस के द्वारा यदि आप किसी भी तरह से सताए जा रहे हैं या फिर आपको ये सूझ नहीं रहा कि हम किस तरीके से अपने किसी भी समस्याओं का समाधान करें, कानून से सहयोग लेना चाहते हैं, कानून से सलाह लेना चाहते हैं, तो आपको काले कोट यानी वकील के पास जाना पड़ता है। आज हमारे साथ जाने माने वकील एडवोकेट विजय लक्ष्मी गोयल जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे कि सर आखिर क्या ऐसा फोन कॉल आ जाता है पुलिस की तरफ से, पुलिस की गाड़ी आ जाती है घर पे, तो वैसे में जो परिवार के सदस्य हैं वो सभी घबरा जाते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता कि आखिर क्या हमने अपराध किया है और किस अपराध की सजा हमें पुलिस देना चाहती है। तो आइए इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका राष्ट्रपति न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। सर, जैसा कि हमने आपको बताया कि जब पुलिस के द्वारा किसी आम इंसान को एक कॉल आता है और या तो पुलिस की गाड़ी पहुंच जाती है या तो फिर किसी लेटर के जरिए वहां पर उन तफ्तीश की जाती है, तो ऐसे में जो परिवार के लोग हैं वो काफ़ी शक्ति में आ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आखिर हमारे लड़के ने या हमारे पति ने, हमारे भाई ने ऐसा क्या कुछ कर दिया जिसकी वजह से कि पुलिस इस कदर हमारे पास आ गई है। तो ऐसे में क्या कुछ उसके राइट्स हैं, क्या कुछ उनको होना चाहिए, ये ज़रा अपने कानून के माध्यम से बताएं। देखिए, किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती। पुलिस जो है वो हमारे सहयोग के लिए बनाई गई है, तो पुलिस व्यवस्था है वो हमारे सहयोग के लिए बनाई गई है। अगर कोई पुलिस से डरता है तो ये बिल्कुल उसका गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति को, समाज के हर तबके के लोग को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे मिडिल क्लास का हो, अपर क्लास का हो, लोअर क्लास का हो, कानून ने उनको सभी को इक्वल राइट दे रखे हैं। अगर जैसे कि आपने बताया कि आप पुलिस का कोई लेटर आ जाता है, गाड़ी आ जाती है, या किसी भी फैमिली मेंबर को पुलिस उठा के ले जाती है, अपने साथ अरेस्ट करके ले जाती है, तो कानून में इसमें बहुत सारे उनको राइट्स दे रखे हैं जो कि उनको पता होना चाहिए। ऐसी क्या बात है और किस तरीके से वो जो ये अधिवक्ताओं से मिलते हैं, वकील से मिलते हैं, और फिर वकील के पास उनका क्या समाधान होता है, पहले तो ये बताइए। देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ उनके राइट्स क्या क्या होते हैं। अगर किसी भी फैमिली मेंबर, किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है तो सबसे पहले तो पुलिस उसको बताएगी कि हाँ, आपको किस किस ऑफेंस में, किस किस अपराध में हमने अरेस्ट किया है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, पुलिस सबसे पहले उसके परिवार वालों को, परिजनों को, मित्रों को, जो भी उसके नज़दीकी अवेलेबल होगा, उनको सूचित करेगी कि हाँ, हमने आपके परिवार वाले को अरेस्ट किया है इस ऑफेंस में। उसके बाद पुलिस का की ड्यूटी है कि आपको जिस ऑफेंस में आपको गिरफ्तार किया है उसकी एक एफआईआर की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाए। ठीक है। ये चीज़ एक बहुत इम्पोर्टेंट है जो सबको नहीं पता होता, कि पुलिस आपको अपनी कस्टडी में, अरेस्ट करने के बाद कस्टडी में 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकती बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के। अगर पुलिस आपको 24 घंटे के से ज़्यादा रखती है, बहुत लोगों को फोबिया होता है, बहुत लोगों के अंदर मन में होता है कि पुलिस मेरे को 2-3 दिन अंदर रखेगी, क्या करूँगा मैं। ये बात सबको पता होनी चाहिए कि पुलिस आपको 24 घंटे से ज़्यादा मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना नहीं रख सकती। अगर आपको रखती है तो आपका वो फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट कर सके, जिसमें कि पुलिस को जुर्माना तक देना पड़ सकता है। जिस व्यक्ति को उसने 24 घंटे से ज़्यादा अरेस्ट किया हुआ है, अपनी कस्टडी में रखा हुआ है मजिस्ट्रेट के बिना, उसको जुर्माना तक देना हो सकता है। सर, ये तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे में लोग इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं, खाली सिर्फ पुलिस उठा के उसको अपने घर से और थाने तक ले जाती है, ऐसे में परिवार वाले और घर वाले इतने घबरा जाते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि पुलिस आपको 24 घंटे से ज़्यादा तो नहीं रख सकती। बिल्कुल नहीं रख सकती। अगर आप पुलिस ने अरेस्ट, अगर बिना अरेस्ट के तो आपको
घंटे नहीं रख सकती। ठीक है। बिना अरेस्ट के, बिना ऑफिशियली अरेस्ट के आपको 1 घंटे से 1 घंटे भी नहीं रख सकती। अगर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, ऑफिशियली आपको अरेस्ट कर लिया है किसी भी ऑफेंस में, तो आपको 24 घंटे से ऊपर नहीं रख सकती मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना। और मजिस्ट्रेट भी पुलिस कस्टडी सिर्फ 15 दिन की दे सकता है। 15 दिन से ऊपर मजिस्ट्रेट की पावर भी नहीं है पुलिस कस्टडी देने की। हाँ, उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि आपने ऑफेंस किया है, आपको बाहर नहीं आना चाहिए, तो जुडिशियल कस्टडी में भेज सकती है। तो सर, अब ऐसे में राइट्स क्या क्या हैं? क्या एक आम इंसान के लिए क्या कुछ राइट्स है कि वो किस तरीके से लड़ेगा और कैसे वो जीत हासिल करेगा? देखिए, जीत हासिल करना ये तो आपके ऊपर ही है। अगर आप अपना पक्ष कोर्ट में अच्छी तरह साबित कर देते हैं तो आपकी जीत होती थी। कोर्ट में एक इंसान जीतेगा, एक इंसान हारेगा। अगर आपने कोई ऑफेंस किया है तो चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आप बच नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ गलती की होगी जो पकड़ में आएगी, आज नहीं तो कल पकड़ में आएगी, तो कानून से बच नहीं पाते हैं। तो आपको लेकिन हाँ, राइट्स पता होने चाहिए कि आप कब कब बेल लगा सकते हैं, बेल में आ सकते हैं, बाहर आप बेल में आ सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि अंडर सेक्शन 169 ऑफ CRPC कहता है कि अगर पुलिस ने 60 दिन या 90 दिन, 60 दिन उन ऑफेंसेस के लिए जिनमें की पनिशमेंट थोड़ी कम है, और 90 दिन उनके लिए जिसमें कि लाइफ इम्प्रिजमेंट या डेथ इम्प्रिजमेंट है। 90 दिन या 60 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं करती पुलिस, अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करती, तो जो एक्यूज होता है, जो जेल में है, उसको डिफॉल्ट बेल का राइट मिल जाता है। मतलब वो बेल लगाएगा, उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा कि क्या ग्राउंड्स हैं आपके बेल के, कुछ नहीं। सिंपल कोर्ट एक कैलकुलेशन करेगी कि आप कितने दिन से अंदर हैं, और कोर्ट को लगता है कि आप ये 60 या 90 दिन आपके हो गए हैं और पुलिस ने चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की, तो आप बेल में आप बाहर आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता होना चाहिए। जी सर। तो सर, अब दूसरा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि चलिए ये तो राइट्स हो गए, लेकिन इसके बाद आपकी जो स्थिति हो जाती है, यानी जब आप अधिवक्ताओं से मिलते हैं, एडवोकेट से मिलते हैं, तो बहुत सारे ऐसे एडवोकेट हैं जो कि उनको एक कानूनी बात तो बोलते हैं, सलाह तो देते हैं, लेकिन जो उसका अंजाम है, बहुत सारे ऐसे एडवोकेट हैं जो कि काफ़ी कुछ डरा भी देते हैं उनको, है ना, क्लाइंट को काफ़ी इतना डरा देते हैं कि वो फिर पैसों की बात होने लगती है और फिर केस को आगे ले जाने तक की बात हो जाती है। तो ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, वकीलों का जो एक्चुअली में काम है वो समाज के भलाई के लिए। हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है वो वकीलों के बिना नहीं चल सकती, लेकिन हाँ, कुछ वकीलों ने इसको अपना धंधा, बिजनेस बना रखा है, वो गलत है। BCI एक्ट हमें सीधा सीधा कहता है कि वकील फीस कोई सेट नहीं है वकील की। वही एक वकील आपका काम 10,000 में भी कर सकता है, वही वकील आपका काम 1,000 रुपए में भी कर देगा, कुछ तो फीस भी नहीं लेते हैं। तो ये गलत है जो वकीलों ने कर रखा है कि एक ही क्लाइंट से आप इतना ज़्यादा फीस लेते हैं। देखिए, कानूनी सलाह लेना हर इंसान का अधिकार है, और ये अधिकार कानून ने भी दे रखा है। और ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास वकील की फीस देने के पैसे नहीं हैं, आप नहीं दे सकते, आप कोई भी प्राइवेट एडवोकेट नहीं कर सकते, तो आप हर स्टेट में DLS से होता है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस एक्ट होता है, दिल्ली में भी है, दिल्ली लीगल। आप वहाँ जाइए, आप उनको बताइए, वो आपको एक एडवोकेट देंगे जिसकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई पैसा नहीं देना, जो कि गवर्नमेंट अफोर्ड करती है, दिल्ली गवर्नमेंट अफोर्ड करती है। हाँ, अगर आप अक्यूज हैं तो अक्यूज का भी राइट है फ्री लीगल एड का। अगर उसके पास पैसे नहीं है प्राइवेट एडवोकेट करने के लिए, तो गवर्नमेंट उसको एडवोकेट प्रोवाइड करेगी। देखिए, एक ये बात है कि कानून बहुत सारे हैं, और एक वही कानून है जो कि एक आम इंसान को, चाहे वो जितनी भी छोटी से छोटी कानून हो, लेकिन यदि उसके ऊपर वो लागू हो जाता है तो लोग सख्ते में तो आ जाते हैं सर। ये बिल्कुल सख्ते में आ जाते हैं, चाहे एक आम आदमी हो, चाहे कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, अगर उसके पास उसके ऊपर कोई भी एक धारा लगती है किसी की भी, तो ज़रूर उसने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किया होगा, इस वजह से लगती है। हाँ, बिल्कुल सख्ते में आना चाहिए, कानून कोई मजाक नहीं है।
बिल्कुल सख्ते में आना चाहिए और इसका बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस से लड़ना चाहिए इसको। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या ऐसा भी प्रतीत होता है कि कानून के ऊपर कभी बाहुबली या फिर पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा जो पहरा है वो रहता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को कहते भी हमने सुना है और आंखों से भी देखा है कि क्या कानून जो कहते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि कानून सबके लिए एक समान है। बहुत सारे लोग ऐसे जो पीड़ित लोग हैं वो ऐसे जरूर बोलते हैं, क्योंकि कानून पे बाहुबलियों का राज, पैसे वालों का राज, और बहुत से ऐसे पॉलिटिशियन हैं दोस्तों जिसका कि राज होता है और जिसका नमूना आप रोज देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, टेलीविजन चैनल पे देखते हैं कि उनके ऊपर जो बाहुबली हैं उनके ऊपर कोई धाराएं नहीं लगी और वो बेइज्जत वो बरी भी हो गए, और जो बहुत ही साधारण से लोग हैं उनके ऊपर वो कानून की चक्की में पिसते पिसते इतना उम्र निकाल देते हैं कि वो किसी काम के लायक नहीं रहते। देखिए ये बात तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सच भी है, कहीं ना कहीं झूठ भी है। तो कानून जो जब बनाया गया था हमारे देश में तब ये सब नहीं सोचा गया था, तब सबके लिए बिल्कुल सामाजिक तौर पे एक जैसा बनाया गया था। लेकिन धीरे धीरे इसमें आया, पावर आई, गवर्नमेंट की पावर आई, उन्होंने अपनी तरह से कानून को तोड़ना मोड़ना स्टार्ट कर दिया। और ऐसा नहीं है कि हमारा कानून आज भी परफेक्ट है, इसमें ब्लाइंड स्पॉट हैं, लूप होल्स हैं इसमें। जिन लूप होल का जो बुद्धिमान जीवी हैं, अमीर हैं, पॉलिटिकल पावर हैं, वो फायदा उठाते हैं, जो कि आम जनता नहीं उठा पाती। ना उनके पास इतनी कैपेबिलिटी और रिसोर्सेस हैं जो आम जनता उन लूप होल्स का फायदा उठा पाए, जिसके लिए आपको पॉलिटिकल पावर, बिजनेस पावर, इकोनॉमी पावर, फाइनेंशियल पावर चाहिए, जो लूप होल का फ़ायदा उठाने के लिए। हाँ, टाइम लगता है कानून में, लेकिन हाँ इंसाफ मिलता है कानून से। इस कानून से अच्छे से बड़ा पॉलिटिशियन नहीं बचा, बड़े से बड़ा धर्म गुरु नहीं बचा, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन नहीं बचा, आम आदमी भी नहीं बचा। तो कानून है, समान रूप पे सब पे लागू होता है। अगर एक पॉलिटिशियन ने मर्डर किया है और एक आम आदमी ने मर्डर किया है तो दोनों को सजा सेम मिलेगी। लेकिन हाँ, जो आम आदमी की जो कार्रवाई होगी वो शायद थोड़ा फास्ट हो। लेकिन सर, कानून के आंख में तो पट्टी लगी हुई है ना, और उनको चाहिए सबूत, फिर वो कैसे, दोनों का कैसे तारतम्य लगाते हैं? देखिए, कानून की आंख में पट्टी इसलिए लगी हुई है कानून की, ताकि वो भेदभाव ना कर सके। इसलिए नहीं कि सबूत के तौर पे। कानून ये है कि कानून के सामने जो है ना उसको दिखे कि वो ये तू अमीर है या भाई तू गरीब है, ये ना दिखे कानून को, कि समानता दिखे। कानून ने अपनी आंख में पट्टी लगा दी कि जो मेरे सामने सबूत हैं, जो मेरे सामने गवाह हैं, अगर वो सच बोल रहे हैं, पीड़िता सच बोल रही है, सबूत सच बोल रहे हैं, तो उस आधार पे मैं सजा सुनाऊंगा, मैं सजा दूंगा, चाहे वो आप अमीर हो, गरीब हो, पॉलिटिकल पावर में हो। उस हिसाब से मैं आपको कानून के हिसाब से सजा दूंगा, ना कि ये देख के कि आप गरीब हैं तो आपकी सजा कम कर दी जाए, या आप अमीर हैं, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं तो उसकी वजह से आपकी सजा कम कर दी जाए। इस वजह से कानून ने अपने आंखों में पट्टी लगाई कि जो सजा दूंगा मैं कानून के हिसाब से दूंगा, ना कि भेदभाव करके। आपके साथ अगर कोई भी घटना होती है, किसी के साथ भी कोई घटना होती है, तो ज़रूरी नहीं है वो व्यक्ति उसी वक्त नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट और पुलिस ने आपकी सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, जो पहले 100 नंबर था, अब चेंज करके 112 कर दिया गया है। तो उसमें आप कॉल करिए, आप ऑपरेटर उठाएगा जो कि दिल्ली पुलिस का ही होगा, उसमें आप उनको अपना पूरा बताइए कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। वो आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आपको कांटेक्ट करेंगे और आपके जहाँ पर आपके साथ ये घटना हुई है वहाँ पर आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आ जाएंगे। और ये बात याद रखिए कि जब भी आप कॉल करें तो वो कॉल आपकी रिकॉर्ड होती है, और उस रिकॉर्डिंग का आपकी कॉल का एक डीडी नंबर जनरेट होता है जो कि पुलिस डायरी में होता है। तो जब भी आप ऐसी कोई कंप्लेंट करें ऑनलाइन में, तो वो डीडी नंबर आप ज़रूर पुलिस से लें, ताकि उस डीडी नंबर से आपको बाद में ना कि भेदभाव करके दूंगा। तो चलिए दर्शकों, आपने देखा और सुना भी कि किस तरीके से आपको जो आपके राइट्स हैं उस राइट्स का प्रयोग करके, हालांकि जब हमने शुरुआती दौर में आपको बोला था कि जब पुलिस किसी भी व्यक्ति को उठाती है या पुलिस के घर या पुलिस आपके घर पे आती है तो ज़रूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, आपको एक लेटर प्रोवाइड किया जाता है, और यदि वो नहीं दिया जाता है तो आपका ये राइट है उससे मांगना कि आप हमें किस जुर्म में लेके जा रहे
रहे हैं उसकी एक कॉपी आप जरूर दीजिए। आप बने रहिए हमारे साथ बहुत ही प्रतिष्ठित विजय लक्ष्मी गोयल जी थे, इनसे हम बातचीत लगातार जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्र वन न्यूज। धन्यवाद सर।